क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 आपके दे रखा है डाटा हैंडलिंग। इंट्रोडक्शन करते हैं हम। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? मतलब डाटा हैंडलिंग करना मतलब डाटा हैंडल करना या डाटा को मतलब इकट्ठा करना फिर उनको हैंडल करना। मतलब डाटा बहुत सारे भी होते हैं और डाटा छोटे में भी होते हैं, कम में भी होते हैं। जैसे मान लो क्लास के डेटा है, क्लास में सभी बच्चों की एज का डेटा है, या क्लास में सभी बच्चों के नेम का डेटा है, या डेट ऑफ बर्थ का डेटा है। मतलब एक शीट है, उस शीट के अंदर नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो हमें पहले कलेक्शन करना पड़ता है, बच्चों से पूछना पड़ता है, या उनकी पुरानी कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है उससे इकट्ठा करना होता है। तो पहले डाटा का हम कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनको लिखेंगे। तो डाटा हैंडल का मतलब है हैंडल करना, डाटा को अपने पास रखना, उसको सरल लैंग्वेज में दिखाना। तो पहला काम ही होता है कलेक्टिंग करना, डाटा कलेक्ट करना। जैसे घर घर जाते हैं, घर घर घूम घूम कर देखते हैं कि घर में कितने मेंबर है, कितने वोट आएंगे इस घर से, कौन सा बच्चा है जो 18 से अभी थोड़ा कम है वो वोट नहीं दे सकता, या अभी 18 का होने वाला है लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो पहले घर घर जाकर इकट्ठा करेंगे। या अगर हम स्कूल में टेस्ट ले रहे हैं तो फिर कॉपी चेक करनी पड़ेगी। आप कॉपी चेक करके देखेंगे कि नंबर 1 के 23 नंबर आए, नंबर 5 के 25 मार्क्स आए। तो पहले आपको कॉपी चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको पहले डाटा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, या कंप्यूटर से ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट पड़े हैं तो उनसे हम डाटा इकट्ठा करेंगे। हम तो डाटा इकट्ठा करना है, फिर करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है। ऐसे लिस्ट वाइज जमाना है, लिस्टें निकालनी है, और फिर ये सब लिस्टें निकालनी पड़ेगी। ऐसे हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हमने पहले इकट्ठा कर दिया, तो ऐसे ऑर्गेनाइज करना, बताना कि कौन सा बच्चा कितने नंबर लेके आया। तो जैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद नंबर वाइज सबके डाटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि इस बच्चे के कितने नंबर आए, इस बच्चे के कितने नंबर आ सकते हैं। तो कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके बाद उनका वैल्यू निकालना। कौन सा वैल्यू निकालना है आपको? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपको निकालना। जैसे यहां पर देखो बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं ना, बच्चों के मार्क्स जो अभी यहां पर थे, ये नंबर देखो 20, 35, 48 ये नंबर थे ना, ये नंबर हमने ले लिए। अब नंबर लेने के बाद ये नंबर है, मैंने एक नंबर और ज्यादा लिया है, एक बच्चे का और ले लिया, 11 बच्चों का ले लिया मैंने। यहाँ पर 10 बच्चों का था, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि आपको कुछ और डाटा सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो जो भी हमारे पास डेटा हमने इकट्ठा किया है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? उससे हम मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। उससे हम रेंज फाइंड करेंगे, उससे हम मोड फाइंड करेंगे, उससे हम मीडियन फाइंड करेंगे। जो भी डाटा हमारे पास आया है उस डाटा को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद मीन, रेंज, मोड, मीडियन और भी आएगा तो और भी हम फाइंड करेंगे, और चीजें भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आता है भाई आपका मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालना कि एक मतलब ईच बच्चा कितना लेके आया, मतलब हर एक बच्चे के कितना बना एवरेज। जैसे मान लो एक बच्चे के 6 है, एक के 7, एक के 8 है, टोटल कितना हुआ? 21 हो गया। तो जैसे हम 3 का डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज नंबर आएगा 777। तो हमें एवरेज निकालना आना चाहिए। एवरेज का नियम होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना पड़ता है? सभी नंबर को ऐड करना पड़ता है। सबको ऐड करके यहां लिखेंगे ऊपर, इन सबको हम करेंगे ऐड, वो आएगा आपके यहां पर, और डिवाइड में आएगा आपके 11। जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमें एवरेज मिलेगा। तो आपको सबको ऐड करना है, और नंबर कितने टोटल? आपके टोटल 11 नंबर है, टोटल 11 स्टूडेंट के नंबर है। तो हम क्या करेंगे? बाद में 11 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसमें क्या मिलेगा? मीन मिलेगा। मीन मतलब होता है एवरेज, अर्थमेटिक मीन। सेकंड पॉइंट है रेंज। रेंज का मतलब हो गया कि कहां से कहां तक, मतलब
सबसे कम नंबर और सबसे ज्यादा नंबर। एक तो हो गया भाई आपके हाईएस्ट और एक हो गया आपके लोवेस्ट। हाईएस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा नंबर किसका है भाई, आपके 48 नंबर है। जैसे कोई होशियार बच्चा है, पढ़ाई में अच्छा नंबर लेके आ रहा है, उसके 50 में से 48 नंबर आए। एक बच्चा कमजोर भी है क्लास में, उसके कितने नंबर आए भाई आपके 13 मार्क्स आए। तो ये है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट। तो आपकी रेंज इसमें है। तो अब आपका रेंज अगर आपको निकालना है तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जैसे हाईएस्ट है 48 और लोवेस्ट है आपके 13, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 35। मतलब जो रेंज है ना वो 35 की है। 35 नंबर में से ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहां से हमें मिलेगी रेंज मिलेगी। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है ऐसे कौन से बच्चे जिनके मतलब नंबर ज्यादा है। मतलब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 35 कितनी बार है, 2 टाइम आया। मतलब जिनका मोड मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुलक, मतलब जो ज्यादा नंबर में है। मतलब एक ही बच्चे के या 2 बच्चों के एक जैसे नंबर आए या 3 बच्चों के एक जैसे नंबर आए। तो यहां पर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके एक जैसे नंबर आए। कितना आ रहे हैं 35। मोड मतलब होता है जो नंबर, ऐसा नंबर जो ज्यादा बच्चों के आए। तो ये नंबर ऐसा है जो 2 बच्चों के आए, तो ज्यादा बच्चों के जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोड कहलाएगा। मोड मतलब होता है हमें एक ऐसा नंबर बताना जो वही नंबर ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा नंबर यही आ रहा है। मीडियन, मीडियन मतलब होता है जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है, जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है उसको हमें क्या करना है, उससे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उससे हमें क्या करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहां पर देखो छोटा कौन सा है आपके 13, फिर कितना देर का है 23, फिर आता है आपके 25, फिर आता है 27। मतलब ये समझ लो कि जो भी क्लास में बच्चे हैं ना उनको बोलेंगे जो छोटा, जिसके नंबर कम आए वो आगे आ जाए, जिसके नंबर से ज्यादा है ऐसे लाइन बना दो, लाइन बनाओ, जिसके नंबर कम है वो आगे, जिसके नंबर ज्यादा है वो पीछे। मार खाने के लिए आ जाओ, लाइन बना लो। ऐसा करते हैं क्लास के अंदर हम कि फटाफट लाइन बनाओ, जिसके नंबर कम है वो आगे, जिसके ज्यादा है वो पीछे, से हम लाइन बनाएंगे हम। तो ये 27 है, 30 है, 30 के बाद में आता है आपके 32, फिर आता है 35। 35 आपके 2 टाइम है। 35 कितनी बार है आपके 2 टाइम है। इसके बाद आता है आपके 38, फिर आता है आपके 46, 48। इसमें ये नंबर आपके 2 टाइम आया है तो उसको हम बोलेंगे जेड। उसको हम बोलते हैं जेड, बोलते हैं शॉर्ट में, मोड कहते हैं। और इसको बोलते हैं मीन को, मतलब ऐसे एक्स बार बनाते हैं। और मीडियन का मतलब होता है शॉर्ट में एम। तो जो नंबर आपके ज्यादा आया है वो आपके मोड है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो पहले सबको लाइन से खड़ा करेंगे, जिसके नंबर कम है वो आगे, उससे ज्यादा नंबर ऐसे हम लाइन बनाएंगे। और जो व्यक्ति सबसे बीच में सेंटर में होगा वही मीडियन कहलाएगा। देखो ध्यान देना भाई, जैसे यहां से ये आपके 5 नंबर है, इधर से ये आपके 5 नंबर है, जो सेंटर में रहेगा, जो सेंटर, जैसे यहां पर 11 नंबर है, देखो कितने नंबर टोटली 11 नंबर है। 11 में से 5 इधर 5 इधर, जो सेंटर में रहेगा वही क्या कहलाएगा भाई, आपका मीडियन कहलाएगा। और अगर सेंटर में एक नंबर नहीं है और सेंटर में 2 नंबर आ जाए तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा हमें। जैसे अगर मान लो ये 2 नंबर आते तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते, क्योंकि 30 और 32 के बीच में कौन आता है, 31 आता है। तो अगर यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है सेंटर में तो अच्छी बात है। अगर 2 नंबर आ रहे होते, मान लो ये 2 आ रहे होते, तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ करते, अगर 2 नंबर आते मिडिल में तो। लेकिन एक नंबर आ रहा है तो सेंटर में जो नंबर है वो हमें लेना है। और अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों का एवरेज लेना है, दोनों का मीन निकालना पड़ेगा। आप 2 नंबर का ही मीन निकालेंगे। अगर सेंटर में 1 है तो वो मीडियन है, और 2 है तो फिर हमें उन 2 नंबर्स का मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये
जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होंगे उन डेटा का हमें ये करना है, मीन मोड मीडियन निकालना है, रेंज निकालना है। तो ये काम करना है आपको, जो भी डाटा आपके पास इकट्ठा होता है उसका ये वाला करना है।